हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में देखिए हम बात करेंगे कि यदि आप सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उस ऑनलाइन स्टडी को किस तरीके से आपको मैनेज करना होगा जिससे कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं और अपना सिलेक्शन एक ही बार में श्योर कर पाएं। इसमें आपको बहुत अच्छे मैं पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आप जो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई आपका ऐसा दोस्त है जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है साइंस से, उसके साथ आपकी वीडियो को जरूर से शेयर कर दें जिससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशन हम अपनी लेके चलते हैं कि एक तो सिचुएशन हमारे सामने आती है कि अभी वैकेंसी हमारे सामने है नहीं, और दूसरी सिचुएशन आती है कि वैकेंसी हमारे सामने आ जाए, हमें एक पर्टिकुलर गोल पता चल जाए कि इस दिन हमारा एग्जाम है या इतने महीने बाद हमारा एग्जाम होना है। तो दोनों सिचुएशन का सिनेरियो पर लेके चलते हैं। पहले मैं पहली सिचुएशन पे बात करूंगा जब हमारे सामने ना तो वैकेंसी है ना ही कोई गोल है, तो हमें यही नहीं पता कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कब तक हमें तैयारी करनी है, कब तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। इसी सिचुएशन को लेके चलते हैं, दूसरी पे हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए इस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा कि आप यदि कोई ऑनलाइन कोचिंग का कोर्स परचेज करके बैठे हैं, आपने किसी ऑफर में कोर्स परचेज कर लिया या फिर आप ऑफलाइन गए थे, ऑफलाइन आपका मन नहीं लगा, वहां से आप वापस आके उस कोचिंग से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आप उस क्लासेस को जो आपको मिली हुई हैं उन क्लासेस को आप कंप्लीट कर लें। कंप्लीट इन द सेंस का मतलब क्या है कि आप उनको उनको नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर लें, यानी कि आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं उन क्लासेस को पहले आप उनके नोट्स बना लें। नोट्स आपको लॉन्ग बना लें, जिस तरीके से क्लासेस चलती हैं उस हिसाब से आपको क्लासेस लेनी है और उनको एक बार में नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, बिना कुछ सोचे कि किस तरीके से आप इनका रिवीजन करेंगे, किस तरीके से आपको चीजें होनी है, किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल अभी दिमाग में कोई भी चीज मत लाइए, केवल और केवल आप उनको क्या कर लीजिए, नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपका जो वीडियोस का वर्डन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ यदि आप साइंस की सिलेबस कर रहे हैं तो उसमें लगभग आपको 400 साढ़े 400 क्लासेस मिली होंगी तीनों सब्जेक्ट की मिला के। तो उन 400 साढ़े 400 क्लासेस को कंप्लीट करना यदि आप देखोगे बाहर से तो आपको एक बार ऐसा लगेगा कि यार मेरा सिलेबस तो अधूरा है, उससे तो कुछ नहीं होगा, वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो इन सबको ना लाते हुए आप केवल मेरी मानते हुए एक बार के लिए आप सारे नोट्स जो है कॉपी के अंदर उतार लीजिए। दूसरा पॉइंट आप सबके सामने आता है कि आपने कोई भी कोचिंग का कोर्स परचेज नहीं किया, आप केवल और केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब सेल्फ स्टडी दो तरीके से होती है, एक तो आप बुक से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दूसरे आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप यूट्यूब के ऊपर गए, आपने टॉपिक सर्च किया और टॉपिक सर्च करने के बाद आपके पास जो मटेरियल ऑलरेडी रखा हुआ था उसके अंदर आपको कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है, तो आप ये काम भी एक बार कर लीजिए। यानी आपके पास कोई नोट्स पहले से पड़े हुए थे, आपने पिछली साल तैयारी की थी, आप रह गए कुछ पॉइंट्स या कुछ नंबर से और आपके पास नोट्स ऑलरेडी रिटन रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे गए, टॉपिक अपना सर्च किया, सर्च करने के बाद जो भी मैटर आपको मिला उसको आपने अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लिया। यानी कि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स के जरिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक रॉ मटेरियल तैयार हो जाना चाहिए। अभी रिवीजन के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं सोचना, टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ नहीं सोचना, केवल और केवल आप अपने नोट्स तैयार करिए। अब आता है हमारे सामने तीसरा पॉइंट, रिवीजन के बारे, यानी हमारे पास एक रॉ मटेरियल बनके तैयार हो चुका है, नोट्स हमारे पास बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम उन नोट्स को पढ़ने बैठेंगे, मैं उन नोट्स को पढ़ने बैठा और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मैंने न्यूक्लिक एसिड पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उसमें डीएनए पढ़ा, मैंने उसमें आरएनए पढ़ा, मैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये सारी चीज़ें मुझे पढ़नी थी। मैंने देख लिया कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं। मैं जैसे ही ट्रांसलेशन के अंदर गया तो मुझे कुछ डाउट्स वहाँ पे आने लगे, यानी कि ट्रांसलेशन मेरी एक तरह से मैं कहूँ तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं क्या करूँगा, क्या मैं पूरा डीएनए पढ़ने बैठूंगा, क्या मैं पूरा आरएनए पढ़ने बैठूंगा? नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपको क्या करना है, केवल टॉपिक देखना है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में भी वही देखना है जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये काम करना है यदि आपने कोर्स परचेज कर रखा है। मान के चलिए उस टीचर के आपको समझ में नहीं आता है, आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च करना है ट्रांसलेशन फॉर सेकंड ग्रेड साइंस, नीट, किसी के भी जो भी टीचर्स आपको पसंद आता है। मैं नहीं कहता मेरी वीडियोस देखिए, जो भी टीचर आपको पसंद आता है, जिसका भी आपको समझ में आता है वो आप देख लीजिए। उसके समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं मिला है तो उसको नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आपको ऑनलाइन में भी रिवीजन करना होता है। कभी भी आप पूरी की पूरी क्लास रिवाइज ना करें। एक गलती जो है हमेशा होती है वो क्या होती है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि देखने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक अपन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखने से कभी चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि ये पढ़ाई है, ये पिक्चर नहीं है जो कि स्टोरी हमें याद करनी है और कहीं पे हमें कुछ बताना है। ये स्टोरी नहीं है, ये पढ़ाई है, ये ऐसे याद नहीं होती है। आपको नोट डाउन उनको करना ही होगा और आपको चीज़ें क्लासेस को आप देख के कभी भी याद नहीं कर सकते। आप कभी भी ऐसे रिवीजन ना करें कि मैं क्लास देख लेता हूँ मेरा रिवीजन हो जाएगा, नहीं। आपको एंड लास्ट में जाके, एंड में जाके आपको कहाँ आना होगा, अपने जो ऑफलाइन नोट्स आपने तैयार करे थे उन पे जाके ही आपको टिकना पड़ेगा। तो अपन पहले ही ऐसी चीज़ें करके चलेंगे, हमें बार बार इधर उधर ना भागना पड़े। अपन नोट्स ही ऐसा तैयार कर लें, रॉ मटेरियल ऐसा तैयार कर लें कि रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। चौथा आता है हमारे सामने टेस्ट देना। तो टेस्ट सीरीज जब भी आप ज्वाइन करें या आपने कोई कर ली होगी, मान के चलिए यदि आपने कर लिया, तो कभी भी फुल लेंथ टेस्ट अभी आपको नहीं देना। क्यों? क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, अभी आपने उनको नोट डाउन ही नहीं किया, अभी आप रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन भी कैसे कर रहे हैं? टॉपिक वाइज। तो टेस्ट भी हमेशा कैसे दें? टॉपिक वाइज दें। यदि मान के चलिए आपने फुल लेंथ टेस्ट दे दिया और आप देने बैठे और आपके क्वेश्चंस वहां से बिल्कुल ही सही नहीं हुए,
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी और प्रॉब्लम आने के बाद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और आप एक तरीके से तैयारी छोड़ भी सकते हो। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। जो टॉपिक हमने ढंग से तैयार किया है, जो चीज़ हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करी है, केवल उसी का हमें टेस्ट देना है। उसी से हमें जो क्वेश्चंस ठीक होंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा। पांचवा और लास्ट पॉइंट मैं आप सबके सामने बताता हूँ कि ऑनलाइन जो एमसीक्यू सीरीज चलती है, आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, मैं भी चला रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज। उसको आपको क्या करना है कि उस सीरीज को 2x वीडियोस पे हमेशा देखना है। वहाँ आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उन 15 से 20 क्वेश्चंस के आंसर आप देखिए तो वो टॉपिक आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखने के साथ साथ आपको जो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो भी देखिए, और उस एक्सप्लेनेशन में यदि कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो आपको नहीं आता तो तुरंत अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। ये सारा जो सिनेरियो है ये काम करता है जब हमारे सामने वैकेंसी अभी है नहीं, ठीक है। अगली जब हम पॉइंट बात करेंगे, जब वैकेंसी हमारे सामने आ जाएगी, हमें एक पर्टिकुलर गोल मिल जाएगा कि इस दिन हमारा एग्जाम है या इतने महीने बाद हमारा एग्जाम आना है, तब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी और उस टाइम पे आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास तैयार हो चुका होगा। वहाँ पे आपका जो नोट्स बनाने वाला टाइम है वो खत्म हो चुका होगा। वहाँ पे आपको केवल 2 चीजें करनी होंगी, टेस्ट देने यानी कि आपको रिवीजन करना और तुरंत आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें आप करके ऑनलाइन स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी आपको यदि कोई टॉपिक है, कोई डाउट है अपना, तो उस पर मैं वीडियोस बना दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो उसको टैकल किस तरीके से करना होता है। इसके अलावा मैं भी अपने हिसाब से जो क्वेश्चंस आप पूछते हो मुझसे पर्सनली, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है, जो मुझसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग, उनसे भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते रहते हैं। एमसीक्यू सीरीज अपने चला रखी है, टॉपिक वाइज सीरीज भी अपन चला रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सारी चीजें कवर अप कर लेंगे। आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।